मनना तत्रूपस्य देवस्यामित तेजसा त्रायते सर्वभयतस्त श्यान्म मंत्र इति ऋता। मंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मंत्र का अर्थ समझना होगा। और मंत्र संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिल करके बना है, मन और त्रा। मन माइंड से रिलेटेड है और जो चीज बार बार माइंड में कही जाए उससे जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो, जिन्हें हम वाइब्रेशंस कहते हैं, और वो ध्वनि तरंगे अंतरिक्ष में व्याप्त ऊर्जाओं से जुड़ सकें और वे ऊर्जाएं हम अपने अंदर ग्रहण कर अपनी रक्षा कर सकें, उसे मंत्र कहते हैं। त्रा का अर्थ है रक्षा। तो और किससे कनेक्ट करेंगे, किससे हम जुड़ेंगे, किसको हम देव ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, एक असुर ऊर्जा, मानव ऊर्जा और देव ऊर्जा। देव ऊर्जा एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो सदैव देने में विश्वास रखती है। सूर्य है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, बदले में कुछ लेने की आकांक्षा नहीं रखता। और जो कुछ भी हमारे हृदय में, हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतः चतुष्टय में प्राप्त है या जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है, वो सब वायुमंडल में, अंतरिक्ष में विद्यमान है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी हम कल्पना कर सकें और वो वातावरण में विद्यमान न हो। तो जो वातावरण में विद्यमान है उसे प्राप्त कर लेने की कला को मंत्र कहते हैं। क्यों? वातावरण में सब कुछ, धन संपत्ति, दौलत, जो कुछ भी आपको चाहिए, आपकी रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, सब इस वातावरण में विद्यमान है। तो उस विद्युता को, उस विद्यमान तत्व को जब हम विशिष्ट तरंगों के माध्यम से अपने अंदर ले आते हैं तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और उस क्रिया को, उस रक्षा करने की शक्ति को हम मंत्र कहते हैं। और मंत्र जो है आपको देवता से जोड़ता है। देवता का अर्थ है देने की क्षमता। ऐसी क्रिया से जोड़ता है, ऐसी ऊर्जा से जोड़ता है जिसमें देने की क्षमता है। और इसीलिए जो देवता है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? जो मनुष्य के अंदर, जो भक्त के देह में विराजमान हो सके और विराजमान होकर के वरदान से तीन तापों का समन कर सके, उसे देवता कहते हैं। अब तीन ताप कौन से हैं? मनुष्य
3 चीजों द्वारा पीड़ित किया जा सकता है। कौन कौन से? दैहिक, थप्पड़ मार दो एक, पीड़ा कहाँ है? देह में। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। रामायण में उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कौन्यो व्यापा। जब राम राज्य आया तो तुलसीदास जी कहते तीनों ताप समाप्त हो गए। तीनों ताप समाप्त हो गए मतलब मनुष्य में कष्ट रहा ही नहीं, सभी मनुष्य स्वतः सुखी हो गए। और ये 3 ताप कौन से हैं? देह को, दैविक प्रकोप या भौतिक प्रकोप। 3 ताप के द्वारा ही आदमी, मनुष्य को पीड़ित किया जा सकता है, पीड़ित होता है। तो देवता वो है जो अपने ब्लेसिंग पावर से, अपने वरदान शक्ति से इन तीनों तापों को शांत कर देता है। जो तीनों तापों को शांत कर दे वो देवता। देवता 3 तत्वी है और मनुष्य 5 तत्वी है। इसलिए मनुष्य अपने देह की रक्षा भोजन करके, जल ग्रहण करके करता है। देवताओं के शरीर की रक्षा यज्ञ के माध्यम से और तरंगों के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से होती है। अब ये बात तो ठीक है गुरुजी, आपने बढ़िया बात कही, पर ये मंत्र बनाए किसने? आदित्य ने या विश्वामित्र ने, याज्ञवल्क्य ने, भारद्वाज ने, किसने? तो मंत्र कहां से आए? मंत्रों को किसी ने लिखा नहीं है। मंत्र किसी भाषा विशेष में भी नहीं है। अगर किसी मनुष्य ने लिखा है तो उसे श्लोक कहते हैं, उसे वर्ष कहते हैं, उसे श्लोक कहते हैं। वेदों में जो ऋचाएं हैं उन्हें मंत्र कहा गया है। आज वो लिखित रूप में अवश्य हैं, पर वो किसी के द्वारा लिखी नहीं गई हैं। तो आई कहां से? वो स्वयं प्रकटा हैं। मंत्र स्वयं प्रकट हुए, उन्हें कभी किसी ने लिखा नहीं है। और मन से जुड़े इसलिए उन्हें मंत्र कह दिया गया। ऐसा प्रकटीकरण जो मनुष्य के मन से जुड़ जाए। और कैसे जुड़ सकता है? जुड़ाव के लिए तपस्या है, जुड़ाव के लिए मनन है। मनन के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को देव स्वरूप से जोड़कर संसार में व्याप्त आवश्यक तत्व को ग्रहण कर दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।